हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है जो हमारा यहाँ पे काम करेगा 200 दिनों का। 200 दिनों का यहाँ पे हम मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि स्टॉक हमारा क्या कह रहा है। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज लग चुका है और स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक जब से आया है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर, तब से स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है और ये आया था हमारा 96 रुपीज में 21/10/2022 को। और ये प्राइस थी लगभग 9500 के आसपास और आज स्टॉक चल रहा है हमारा यहाँ पे 500 रुपए के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जब से ऊपर है तब से ऊपर ही है और हमें भी इसको ऊपर ही लेकर के चलना है। अभी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जब स्टॉक ने हाई बनाया था उस टाइम पे मैंने आपको इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था जो यहाँ पर टॉप पर बना था और इस स्टॉक में जो टॉप बना था वो हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाई थी कैंडल और कहा था कि अगर स्टॉक इस लो को ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आएगी। और उस केस में मैंने आपको सपोर्ट लेवल भी बताए थे। जो पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई था और दूसरा इस कैंडल के हाई के पास का था और तीसरा लास्ट का जो सपोर्ट लेवल था वो हमारा इस कैंडल के लो का था। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब हाई बना करके जब नीचे आता है तो हमें लास्ट का लो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये 3-4 लेवल आपके सपोर्ट के बताए थे। उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी आई और स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को जो है सपोर्ट दे करके ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि इस लो के ऊपर लो बनाया और 2 दिन से कैंडल पॉजिटिव बनी। अब स्टॉक हमारा यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, एक रहेगा इस कैंडल का हाई जो हमारा 468 का है और दूसरा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 490 के आसपास का है। तो ये दो आपके टारगेट रहेंगे, छोटे टारगेट है पर आपको जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेंगे तो आपको फिर ऊपर के टारगेट दिखाई देंगे जो यहाँ पर एक तो 510 का है और एक है हमारा यहाँ पर 524 का। तो ये दो टारगेट आपके लिए मैंने बता दिए हैं। अब स्टॉक में सपोर्ट लेवल आपको कौन सा रखना है, तो जो स्टॉक ने लास्ट का जो लो बनाया है ये अब हमारा लो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करेगा। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक अगर हमारा इस लो को मेंटेन नहीं करता और लो तोड़ करके नीचे जाता है तो फिर स्टॉक इस लो के भी नीचे जा सकता है। उसका रीजन ये है कि एक बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और दो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। कल के दिन मार्केट डाउन था उसके बावजूद भी स्टॉक ने पॉजिटिव कैंडल बनाए। तो इसका मतलब ये था कि ये स्टॉक का जो लेवल है ये हमारे लिए अब सपोर्ट बन चुका है। अब स्टॉक हमारा इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो आपको इस कैंडल का हाई का टारगेट रखना है और उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ पर रख दीजिएगा जो लगभग हमारा 510 का और फिर हमारा 524 का। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है आप अपने सपोर्ट और टारगेट लेकर के चलिएगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक जो हमारे पुराने लेवल से उनको बार-बार दोहराता है। तो आप कहीं पर भी जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था। अगर आप इसको देखेंगे तो इस लेवल को ड्रॉ कर लीजिएगा और इस लेवल को आप देख लीजिएगा। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना, यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आपके टारगेट और सपोर्ट लेवल बनते हैं और जितने भी लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पर हमारा क्या करना है कि जो लेवल्स हमारे साथ बनते हैं उनके साथ हमें कैंडल को भी चेक करते हुए चलना है। कैंडल किस तरह की बन रही है, कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ अगर आप साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।